हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेटा ये क्लासिफिकेशन है, ये देने वाला एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने देखा कि बैक्टीरिया जो है ना उसकी सेल वॉल के हिसाब से दो टाइप बनते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये इसने जो दो टाइप दिए थे ना बेटा, ये दिए थे ऑन द बेस ऑफ कलर ऑफ सेल वॉल, और इसने खास केमिकल्स को यूज किया था बैक्टीरिया के ऊपर। उस केमिकल्स की वजह से ना बैक्टीरिया के सेल वॉल के कुछ खास इसको कलर नजर आए थे। इन कलर के बेस पे इन्होंने भाई साहब ने दो ग्रुप दिए थे बैक्टीरिया के, एक पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो शुरू में जो है ग्राम रिएक्शन आता है, इसके अंदर करेक्टर पहला ग्राम रिएक्शन में क्या हुआ था, इस बंदे ने जैसे ही जो बैक्टीरिया थे ना, कुछ मिसाल जैसे ये बैक्टीरिया थे और ये बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरिया के ऊपर जैसे ही केमिकल छिड़काना, इसकी कॉलोनी थी बैक्टीरिया की बनी हुई ना, तो इसकी कल्चर मीडिया के अंदर जिन जिन बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इसको पर्पल या यूं समझो आपको ब्लू कलर के बैक्टीरिया की सेल वॉल जिस भी बैक्टीरिया के अंदर दिखाई दी ना, उसको इसने नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिसके अंदर पिंक या फिर रेड कलर की जो सेल वॉल दिखाई दी ना, उसका नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये बड़े बड़े दो टाइप हैं। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया थे ना, इनके अंदर सेल वॉल जो थी वो थी आपकी ब्लू या फिर आगे चलकर पर्पल कलर की। ठीक है बेटा, ब्लू और पर्पल कलर की। और ये हुआ था ड्यू टू कुछ खास केमिकल की वजह से। इन केमिकल का नाम था वायलेट डाई। ठीक है बेटा, तो आपके ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया जो है ये वायलेट डाई एक्सेप्ट करते हैं, वायलेट डाई को। इस डाई की वजह से इनके अंदर जो कलर शो हुआ था ना, इस कलर का नाम था ब्लू और पर्पल कलर। इनके अंदर सेल वॉल के अंदर कलर शो हुआ था ब्लू और पर्पल कलर। अब मिसाल है जैसे ये आपके बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर अगर हमें सेल वॉल जो है वो ब्लू या फिर पर्पल कलर की दिखाई देती है ना, इस केमिकल वायलेट डाई की वजह से, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा उन बैक्टीरिया को कहा गया था जिसकी जो सेल वॉल थी ना वो यूं समझो रेड कलर की दिखाई दे, जिनकी सेल वॉल में क्या रेड कलर की दिखाई दे या पिंक कलर की दिखाई दे, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये जो इनके अंदर क्या हुआ था, इन्होंने सैफरन डाई जो है उसको एक्सेप्ट किया था, सैफरन डाई को, सैफरन डाई। और डीकलराइजेशन के बाद इनका कलर भाई साहब शो हुआ था पिंक और रेड कलर, पिंक या रेड कलर वाले। ठीक है बेटा, तो ये थे इनके दो बड़े बड़े टाइप। अब आगे चलते हैं। सेल वॉल की थिकनेस भाई साहब, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनकी सेल वॉल बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड और सख्त होती है। क्योंकि बेटा इसकी सेल वॉल को जब आप देखोगे ना, तो इसकी सेल वॉल में टोटल जो है वो 4 लेयर होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की 4 लेयर है, और इसके अंदर एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है आपके पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसकी सेल वॉल को जब आप देखोगे ना बेटा, तो इसमें एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पर इसके अंदर जब आप देखोगे ना, तो इसकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई है टोटल 4 लेयर की। ऐसे टोटल बेटा 4 लेयर होती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, और ये चारों ही लेयर आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन कम होता है। जिस बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होगा ना, उसकी सेल वॉल ज्यादा हार्ड होगी, ज्यादा सख्त होगी। तो रिजिडिटी की बात करें, सेल वॉल की थिकनेस की बात करें ना, तो बड़ा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है, बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, और इसकी साइज होती है 20 नैनोमीटर से लेकर 80 नैनोमीटर तक होती है। और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, और इसकी साइज होती है 8 से 10 नैनोमीटर। यानी कि इसकी सेल वॉल जो है ना वो थिन होती है, पतली सी होती है, क्योंकि एक ही लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसकी सेल वॉल थिक है क्योंकि इसमें 4 पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती हैं। रिजिडिटी की बात करें तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, पर लेस इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी इसमें कम होती है, ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से। सेल वॉल इसकी मोटी है ना, इसकी वजह से। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसकी बेटा सेल वॉल जो है ना वो लेस रिजिड होती है, इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन कम में, सिंगल लेयर ही होती है इसमें। और इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है, हाई इलास्टिसिटी, क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन कम है और ऊपर से इसमें
एक और चीज भी होती है मौजूद जिसका नाम है आपका एक्स्ट्रा लिपिड की लेयर, आउटर लेयर, उसकी वजह से इसमें एलास्टिसिटी ज्यादा होती है। टिकोइक एसिड भी इसमें नहीं होता है, इस वजह से इसमें एलास्टिसिटी कम होती है। आगे चलें आउटर मेम्ब्रेन। तो बेटा आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो है ना ये एब्सेंट होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब आउटर मेम्ब्रेन क्या है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन आपकी इस बैक्टीरिया के अंदर खास जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है, ये यूं समझो एक सेल मेम्ब्रेन ही होती है जो उसके अंदर मौजूद नहीं है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन। वो ऐसे देखो बेटा, अब भाई साहब ये बैक्टीरिया है आपका, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल जो कि 4 लेयर की बनी हुई है। इसकी सेल वॉल के बाहर है ना अगेन यूं समझो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होती है। ठीक है बेटा, ग्राम पॉजिटिव के अंदर मौजूद नहीं है, ये लेयर मौजूद होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब आप देखोगे ना तो उसके अंदर एक तो आ गई सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल जो कि एक ही सिंगल लेयर की बनी हुई है। पर इस सेल वॉल के बाहर अगेन यूं समझो सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड की बनी हुई एक और लेयर होती है। तो इसमें यूं समझो लिपिड की बनी हुई 2 लेयर होती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एक तो इनर मोस्ट लेयर है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, फिर आउटर मोस्ट होती है जो सेल वॉल के बाहर लेयर होती है, इसका भी नाम यूं समझो सेल मेम्ब्रेन ही, और ये भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, इसके अंदर ये मौजूद नहीं होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन भाई साहब आपके ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई वो प्रेजेंट होती है। अब आगे चले वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड। इसमें जो वेराइटी अमीनो एसिड है ना वो ना होने के बराबर है, फ्यू होते हैं, बहुत ही कुछ होते हैं। इनमें वेराइटी अमीनो एसिड बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि बेटा इसमें एक और मेम्ब्रेन होती है ना एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इसकी वजह से इसमें वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। एरोमेटिक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की बात करें जैसे कि आपके फिनाइलएलानिन है, ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन है, ये 2-3 अमीनो एसिड वो हैं जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग्स होती हैं बेंजीन की तरह, और इनके अंदर सल्फर होता है इन अमीनो एसिड के अंदर। ये जो अमीनो एसिड खास ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, ये XYZ, फिनाइलएलानिन, ये अमीनो एसिड जो बेटा मौजूद है ना ये आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में मौजूद नहीं है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है ना ये एब्सेंट होते हैं, और आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये अलग अलग किस्म के एरोमेटिक कंटेनिंग अमीनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, इस हिसाब से हम बात करें तो इसकी आगे टिकोइक एसिड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड जो है ना ये प्रेजेंट होता है इसकी सेल वॉल के अंदर, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक जो एसिड है ना ये एब्सेंट होता है। ठीक है बेटा, ये एब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड क्या है? ये खास तरह का तेजाब है, और ये एसिड होता है आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, और ये जो एसिड है ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर होता है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को जब आप देखोगे ना बेटा, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और उसकी ये रही सेल वॉल, इसकी सेल वॉल के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, इस पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ, इस पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ बेटा टिकोइक एसिड होता है। इस टिकोइक एसिड की वजह से आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और ज्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग और टफ और हार्ड हो जाती है। टिकोइक एसिड हार्डनेस देता है, पेप्टाइडोग्लाइकन को ज्यादा टाइटली अटैच कराता है आपस में। जो भी टिकोइक एसिड है उनको टाइटली आपस में पकड़ के रखता है, ये काम होता है टिकोइक एसिड का, जो कि ग्राम पॉजिटिव में होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एसिड मौजूद नहीं है। ये भी दूसरा रीजन है कि इस वजह से ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है और पतली सी होती है। इसकी सेल वॉल पॉजिटिव की ज़्यादा हार्ड है, सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, और ज़्यादा जो हम कहेंगे लेस इलास्टिक नेचर होती है टिकोइक एसिड की वजह से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखें तो लिपिड लिपोप्रोटीन कंटेंट। अब आप सिंपल समझ गए होंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर लेयर जो है ना लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई नहीं है, पॉजिटिव के अंदर नहीं है, नेगेटिव में मौजूद है। तो आप समझ जाए कि लिपिड और प्रोटीन ज्यादा किस में होगा, नेगेटिव में, पॉजिटिव में? एब्सोल्युटली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड और प्रोटीन ज्यादा होंगे, क्योंकि उनके अंदर 2 लेयरें आती है ना लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई। पॉजिटिव में एक ही लेयर आती है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। नेगेटिव में 2 मेम्ब्रेन है, आउटर भी है, इनर भी है।
तो नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके अंदर लिपिडोप्रोटीन ज़्यादा है, डबल होते हैं, और इनमें कम होते हैं पॉजिटिव के अंदर। तो लिपिडोप्रोटीन के कंटेंट की बात करें तो बेटा इसमें लिपिडोप्रोटीन सिर्फ 4% होता है लिपिड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिडोप्रोटीन की कंसंट्रेशन 11% होती है, डबल ट्रिपल होती है, क्योंकि बेटा इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो इसमें लिपिडोप्रोटीन बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इसमें लिपिडोप्रोटीन और वेराइटी ऑफ जो आपके लिपिड्स मॉलिक्यूल वो ज़्यादा हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होने की वजह से। अब सेल वॉल डिस्ट्रप्शन की बात करें तो बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से बैक्टीरिया हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो याद रखना बेटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बैक्टीरिया है वो नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन आती है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन आती है लिपिडोप्रोटीन की बनी हुई। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम को डबल ट्रिपल हमारे एंजाइमों को मशक्कत करनी पड़ती है। इस वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। तो उसके डिस्ट्रप्शन कहाँ कर रहे हैं, हमारा जो एंजाइम है लाइसोजाइम जल्दी कौन से बैक्टीरिया को मार सकता है, ग्राम पॉजिटिव को या नेगेटिव को। तो हमारा बैक्टीरिया जो है जो बीमारी कराता है हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसको जल्दी से लाइसोजाइम एंजाइम जल्दी से मार देगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना इसके अंदर इतना खास कोई इम्यून सिस्टम नहीं है, तो इसमें डिस्ट्रप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ये बैक्टीरिया जल्दी मर जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है ना ये जल्दी नहीं मरेगा, इसके अंदर डिस्ट्रप्शन या मरने की सलाह बहुत लो है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की होने की वजह से। अब आते हैं भाई साहब इसके एग्जाम्पल पे, तो बड़ा बहुत ही ईजी है। एग्जाम्पल जो आते हैं इसमें वो आपको खास तौर पे याद नहीं करने, बट ठीक है मोटे मोटे याद कर लेते हैं। एक इसमें एग्जाम्पल आता है, इसका नाम है स्टेफाइलोकोकस, एक ये बैक्टीरिया आपका, ठीक है बेटा, स्टेफिलोकोकस। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम है, ये पैरासाइट है, माइकोबैक्टीरियम आता है इसमें, एक ये मिसाल है, ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा न्यूमोकोकस है, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। न्यूमोकोकस के अलावा बेटा स्ट्रेप्टोकोकस है, ये भी आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एंड देन आपका एक और बैक्टीरिया आता है बेसिली, ये भी आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अच्छा जी, क्लोस्ट्राइडियम में ये एक और बैक्टीरिया है, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये आपके मोटे मोटे ग्राम पॉजिटिव के मिसाल आते हैं। अब आगे चलें ग्राम नेगेटिव पे, तो इसके भी एग्जांपल आते हैं बेटा, और इसके भाई साहब एग्जांपल है बहुत ही खास, और इनके अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो हैं, एक आपका प्रोटियस, ये एक बैक्टीरिया आता है प्रोटियस। प्रोटियस के अलावा एक आता है सीडोमोनास, सीडोमोनास बैक्टीरिया, ये भी आपका ग्राम नेगेटिव के अंदर आता है। इसके अलावा आपका हेलिकोबैक्टर है, हेलिकोबैक्टर पालोरी, ये भी आपका ग्राम नेगेटिव के अंदर आता है। इसके अलावा एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया या एस्चेरिचिया कोले या ई कोली भी इसी में आता है ग्राम नेगेटिव के अंदर। एंड देन आपका साल्मोनीला, साल्मोलीना है जो पॉइजनिंग वगैरह कराते हैं, ये भी सारे इसी में आते हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर। तो ये आपके मोटे मोटे मिसाल हैं आपके ग्राम नेगेटिव के, और ये रहे पॉजिटिव के। ये थे आपके ओवरऑल टॉपिक। अब थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। ग्राम पॉजिटिव का मतलब वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल का कलर ब्लू या पर्पल हो जाए, वायलेट डाई को एक्सेप्ट करें। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे जो सैफरन डाई को एक्सेप्ट करें और उनकी सेल वॉल का कलर पिंक और रेड हो जाए, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट सेल वॉल की थिकनेस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है बेटा, इसकी साइज 20 से 80 नैनोमीटर होती है, इनकी साइज 8 से 10 नैनोमीटर होती है, और इनकी सेल वॉल पतली होती है, थिन होती है। इसकी बेटा सेल वॉल पॉजिटिव की सेल वॉल के अंदर 4 लेयर होती हैं, आप देखोगे ना इसकी लेयर सेल वॉल वो 4 लेयर की बनी हुई है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल एक ही लेयर की बनी हुई है, सिंगल लेयर होती है। नेक्स्ट रिजिडिटी और इलास्टिसिटी की बात करें तो बड़ा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ज़्यादा रिजिड होती है, क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा है ना, 4 लेयर होती हैं। ग्राम नेगेटिव इसकी सेल वॉल लेस रिजिड होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें कम होता है। इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन 10 से 15% होता है, इनके अंदर 85% तक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। इलास्टिसिटी की बात करें तो इसकी सेल वॉल लेस इलास्टिक है ग्राम पॉजिटिव की, पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होने की वजह से। नेगेटिव की जो सेल वॉल है उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है पेप्टाइडोग्लाइकन कम होने की वजह से, ठीक है बेटा।
आउटर मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, एक और सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके बाद सेल वाले के बाहर एक और लिपिड और प्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन है जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो पॉजिटिव बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। नेगेटिव बैक्टीरिया में ये मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ये आपको दिखाई दे रही है बेटा। इस वजह से आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वेराइटी अमीनो एसिड भी ज्यादा होते हैं इस एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन की वजह से। ये आपके पॉजिटिव में फ्यू होते हैं, कम होते हैं अमीनो एसिड्स। फिर एरोमेटिक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स इन देयर सेल वॉल, वो बहुत कम होते हैं पॉजिटिव में, ज्यादा होते हैं अमीनो एसिड एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग, वो नेगेटिव के अंदर ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। इसी एसिड की वजह से ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की सेल वॉल ज्यादा हार्ड, थिक और ज्यादा रिजिड होती है, ज्यादा सख्त और मजबूत होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये चीज एब्सेंट है, इस वजह से इसकी सेल वॉल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लिपिड और प्रोटीन की बात करें तो भाई साहब आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड 4% होता है, बहुत ही लो है, क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है ना। नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस वजह से इसमें लिपिड बहुत ही ज्यादा हाई होता है, 11% होता है। नेक्स्ट देखें तो सेल वॉल डिस्ट्रप्शन बाय लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारी बॉडी में एंजाइम है, थूक के अंदर है, आंसुओं के अंदर। ये एंजाइम जल्दी कौन से बैक्टीरिया को मारेगा? अगर ये बैक्टीरिया आता है हमारी बॉडी में तो जल्दी ये मारेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। नेगेटिव बैक्टीरिया जल्दी नहीं मरेगा, आउटर इसमें मेम्ब्रेन होने की वजह से, वो सही सेम ही लिपिड और प्रोटीन मेम्ब्रेन की वजह से। बाकी ये रहे इसके एग्जाम्पल मोटे मोटे। तो ये था आपका ओरल टॉपिक, और इस टॉपिक का सवाल भी आता रहता है मेडिकल की टेस्ट में भी, नीट में भी और पीएमसी के अंदर में भी, और इसको अच्छी तरह आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअली याद करना है। ठीक है बेटा। कोई सवाल कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।